समरसता सेवा संगठन द्वारा आयोजित कजलिया महोत्सव इस बार 20 अगस्त को मदन महल परिसर में 3 बजे से शुरू होगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक सामाजिक संगठनों की सहभागिता होगी। कजलियों का वितरण 9 अगस्त को सिंधी धर्मशाला में आयोजित 84 दिवस पर किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष संदीप जैन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पिछले 40 से अधिक आयोजन किए गए हैं, जिसमें महापुरुषों की जयंती, संगोष्ठी और विचारमाला शामिल है। समरसता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनेक सार्वजनिक आयोजन किए गए हैं। समरसता सेवा संगठन को संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त है। हाल ही में मां नर्मदा के तट पर 1300 वृक्षों का रोपण भी किया गया। कजलिया महोत्सव समाज में एकता और समरसता का प्रतीक है, जिसमें विभिन्न जाति और वर्गों के लोग एकत्रित होकर सामाजिक स्नेह बढ़ाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है आप सबके सहयोग से पिछले वर्ष भी कजलिया पर्व और होली पर्व हम सभी ने मिलजुल कर मनाया है और जिसमें बड़ी संख्या में सभी ने भाग लिया है। और इस वर्ष भी कजलिया संस्कारधानी कजलिया महोत्सव का आयोजन कजलियों के दिन 20 अगस्त को स्थानीय दद्दा परिसर मदन महल जबलपुर में किया जा रहा है, जिसमें समरसता सेवा संगठन का आग्रह है कि समाज के हर वर्ग के लोग, संस्कारधानी के हर वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित हों और उसको व्यापक रूप से सफल बनाएं। और साथ ही साथ हमने इसमें जुड़ाव के लिए युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, जिसमें समरसता में कजलिया पर्व का महत्व इस विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता जो उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के लिए है, इसके साथ ही महाविद्यालयीन छात्रों के लिए भी है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए राखी बनाओ प्रतियोगिता, वो राखी बना के लाएंगी, श्रेष्ठ राखियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ पारंपरिक अपनी सामाजिक पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता में भी जो लोग भाग लेना चाहेंगे उनमें जो श्रेष्ठ प्रतिभागी रहेंगे उन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। आप सभी के माध्यम से संस्कारधानी से वासियों से पुनः आग्रह है कि इस कार्यक्रम को संस्कारधानी की गरिमा और गौरव के अनुरूप व्यापक रूप से सफल बनाएं। समरसता सेवा संगठन द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, ये आयोजन वर्तमान से ही नहीं, हमारे परंपरागत और पुरातन तत्व से अगर हम माने तो कृषि प्रधान देश भारत, और कृषि प्रधान देश के इस भारत में विभिन्न मौसमों में अलग अलग वातावरण और पर्यावरण का जो रहता था, तो जब हम बुवाई के लिए हमारे कृषक जाते थे तो कृषक बुवाई के पूर्व अपने खेत की मिट्टी में उसकी गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए, उन बीजों का जो रखे हुए थे उनको परीक्षण करने के लिए इस तरह से वो कजलियाँ लगाते थे। और उस कजलियाँ के उगने के बाद उसकी बढ़ने की जो क्रम है, उसकी दशा है, उस दशा से वो अपनी फसल का निर्धारण करते थे और फसल में कि इसमें खाद ज़्यादा देना है या कम देना है, बीज के साथ और करना है, ये सारी बातें उस कजलिया महोत्सव के माध्यम से एक तो महोत्सव होता था, दूसरा वो कृषि के लिए एक परीक्षण भी उसके माध्यम से किया जाता था। महोत्सव में 42 सामाजिक संगठनों की सहभागिता के साथ पारंपरिक खान पान, नृत्य, नाटिका और लोकगीतों की प्रस्तुति होगी। बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी, जिनमें सामाजिक समरसता में कजलिया पर्व की महत्ता विषय पर निबंध प्रतियोगिता, राखी बनाओ प्रतियोगिता और वेशभूषा प्रतियोगिता शामिल है।